सिल्वरलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम BCYCT 133 कोर्स के ब्लॉक 2 की यूनिट 6 पर चर्चा करेंगे। कभी सोचा है कि पेशाब और प्रजनन यानी यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आपस में इतने ज्यादा क्यों जुड़े हुए हैं? ये शरीर के सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा उलझे हुए सिस्टम्स में से एक हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना, कि दो इतने अलग अलग काम करने वाले सिस्टम इतने करीब से कैसे जुड़े हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे एक बहुत ही शानदार एवोल्यूशनरी रीजन यानी विकासवादी कारण छिपा है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें एक साथ यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते ही क्यों हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका ओरिजिन। इनकी शुरुआत एक ही जगह से होती है। भले ही इनके काम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो ये दोनों सिस्टम एक ही टिश्यू से बनते हैं, जिसे इंटरमीडिएट मीजोडर्म कहते हैं। बस एक ही जगह से जन्म लेने के कारण ये हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। तो अब सवाल ये है कि ये जुड़ाव काम कैसे करता है। हमारे इस रहस्य का जवाब इस बात में छिपा है कि हमारी किडनी कैसे बनती है, न सिर्फ एक भ्रूण के अंदर बल्कि लाखों सालों के विकास के दौरान। इसे ऐसे समझिए कि हमारी किडनियां एक बार में नहीं बनती, ये 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी जरूरी डॉक्यूमेंट के 3 ड्राफ्ट तैयार करते हैं, पहला रफ, फिर दूसरा और फिर फाइनल। ये तीनों स्टेजेस ही इस पूरी कहानी की चाबी हैं। तो पहला ड्राफ्ट है प्रोनेफ्रॉस। ये भ्रूण में बनने वाली सबसे पहली और सबसे आगे की किडनी होती है। ये ज्यादातर टेम्परेरी होती है और बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन इसका एक बहुत जरूरी काम है। ये शुरुआती पाइपलाइन यानी प्लम्बिंग सिस्टम को तैयार करती है। जब प्रोनेफ्रॉस अपना काम कर देती है तो स्टेज पर आता है दूसरा ड्राफ्ट, मीजोनेफ्रॉस। ये एक तरह से टेम्पररी वर्किंग किडनी का काम करती है, जब तक कि हमारी असली परमानेंट किडनी तैयार नहीं हो जाती। और फिर आखिरकार तैयार होती है हमारी फाइनल किडनी, मेटानेफ्रोस। यही वो स्थायी किडनी है जो हम सभी एमनियोट्स में होती है और पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है। अच्छा, तो अब हमारी परमानेंट किडनी तो बन गई, लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जो पुरानी पाइपलाइन बिछी थी उसका क्या होता है? क्या उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, वोल्फियन डक्ट। ये वो ओरिजिनल पाइप है जो पहली 2 ड्राफ्ट किडनीज से वेस्ट को बाहर निकालती थी। इसका भविष्य क्या होगा, यही पूरी कहानी तय करता है। और यहीं पर एवोल्यूशन यानी विकास अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। देखिए होता क्या है, परमानेंट किडनी अपने लिए एक बिल्कुल नई ड्रेनेज ट्यूब बना लेती है, जिसे यूरेटर कहते हैं। इससे पुरानी वाली ट्यूब, वोल्फियन डक्ट, बेकार हो जाती है। अब पुरुषों में पास में ही वृषण यानी टेस्टीज डेवलप हो रहे होते हैं और उन्हें शुक्राणु बाहर भेजने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। तो वो इस खाली पड़ी वुल्फियन डक्ट से जुड़ जाते हैं। मतलब प्रकृति ने कुछ भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि पुरानी पाइपलाइन को एक नया काम दे दिया। है ना कमाल? तो बस इसी एक पॉइंट से कहानी 2 अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाती है, और यहीं से पुरुषों और महिलाओं में ये सिस्टम बिल्कुल अलग तरह से डेवलप होता है। तो होता यह है कि पुरुषों में वोल्फियन डक्ट को बचा लिया जाता है और उसे एक नया काम दे दिया जाता है। वो शुक्राणु ले जाने वाली नली बन जाती है। इसी वजह से पुरुषों में यूरिन और स्पर्म के लिए एक कॉमन रास्ता होता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में इस वोल्फियन डक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाती है। उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक बिल्कुल नई पाइपलाइन बनती है, जिसे मुलेरियन डक्ट कहते हैं। इसलिए महिलाओं में यूरिनरी और जेनिटल रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी डेवलपमेंटल जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, इससे ये पता चलता है कि हमारी शारीरिक बनावट सिर्फ अंगों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे लाखों सालों के विकास की एक जीती जागती कहानी कहती है। हमारा शरीर पुराने और नए हिस्सों को मिलाकर बनी एक कुशल मशीन है। ये जो सिस्टम्स के बीच इतना गहरा रिश्ता है, ये कोई अचानक हुआ डिजाइन नहीं, बल्कि एक साझे इतिहास का नतीजा है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी शारीरिक बनावट में ऐसी और कौन-कौन सी अजीब बातें हैं जो असल में हमारे विकासवादी अतीत की ही एक गूंज हैं। हमारे शरीर में और कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे।